Hello and welcome dear student. This is the second lecture of combination in which we will do permutation combination with restrictions. So let's begin the lecture. इसमें सबसे पहले करेंगे हम बंडल मेथड. बंडल मेथड क्या होता है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द इमेजिनेशन बी अरेंज सच दैट बोथ एज आर टुगेदर. आपके पास में एक वर्ड दिया गया है इमेजिनेशन. इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द इमेजिनेशन बी अरेंज सच दैट. इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया. क्या लगा दिया उसने? फर्स्ट पार्ट में क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया उसने कि बोथ एज आर टुगेदर. सो इसमें हमें ये देखना है कि जो ए है इसमें उनको एक साथ रखना चाहता है वो. तो इसके कितने वेज बनेंगे जब हम दोनों एज को सब साथ रख देंगे. तो इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों को, जो दोनों ए है, पहले उन दोनों को क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे. एक बंडल बना दिया हमने दोनों ए का. बाकी के वर्ड को अब हम ऐसे ही लिख लेते हैं. बाकी के वर्ड क्या है? आई है, एम है, जी है, आई, एन, टी, आई, ओ, एन. कितने वर्ड हो गया आपके पास में? कितने लेटर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब कितने लेटर हो गए? 10. अब इन 10 लेटर्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10. लेकिन अभी हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से लेटर हैं वो एक जैसे हैं. तो इसमें देखो आई जो 3 है तो फैक्टोरियल 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए. और देखना और भी कुछ है क्या? इसमें एन 2 है तो फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड कर दीजिए. तो ये इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था एक. तो उस रेस्ट्रिक्शन को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया विद रेस्ट्रिक्शन इमेजिनेशन को. अब नेक्स्ट है कि बोथ एज, बोथ एन एंड ऑल 3 आईज आर टुगेदर. अब इसमें क्या क्या है? अब इसमें वो बोल रहा है कि दोनों ए को हमने डिब्बे में डाल दिया, एंड बोथ एन, एंड ये दोनों एन है उनको भी हमने डिब्बे में डाल दिया, एंड 3 आईज, तीनों आई को हमने इसमें डिब्बे में डाल दिया. अब क्या बचा हमारे पास में? एम बचा, जी, टी एंड ओ. अब कितने एंटिटीज बन गई हमारे पास में? सेपरेट एंटिटीज कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 7. तो हम इन 7 एंटिटीज को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम? ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7. आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर. जितने भी वॉवेल्स हैं उनमें उनको हम एक साथ रख लेते हैं. तो देखते हैं कितने वॉवेल्स हैं इसमें. इसमें आई है, ए, फिर अगेन आई, फिर ए, फिर आई एंड ओ. अब इन सब जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए. क्या क्या बचा हमारे पास में? एम बचा, जी और एन एंड टी एंड एन. अब टोटल एंटिटी कितनी हो गई हमारे पास में? 1 2 3 4 5. एंड इसको एक को एक मानेंगे, 6 हो गए. तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको हम? फैक्टोरियल 6. अब इसमें देखते हैं हम, कुछ कॉमन चीज़ तो नहीं है. इसमें 2 एन है, 1 एंड 2. तो क्या है, फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए. लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है. अगर ये भी जो है ना, ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं. लेकिन पहले उसमें जब हमने 2 आई था, 2 एन था, और उसको नहीं कर सकते थे क्योंकि हम आई और आई को तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन सी ए वाली है, कौन सी लेफ्ट वाली है, कौन सी राइट वाली है. तो अगर इसमें इस बॉक्स के अंदर में डिफरेंट एंटिटीज हैं, उसके अंदर में डिफरेंट लेटर है उसके अंदर में, तो उनको क्या है, उनको भी हम अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं. इसमें कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 हैं. तो फैक्टोरियल 6 लिख दीजिए. और ये देखते हैं कितना सेम है. तो इसमें 3 आई है तो फैक्टोरियल 3, एंड 2 ए है तो फैक्टोरियल 2. इतने तरीके से हो गए. इनको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. ये आपका आ गया नंबर ऑफ वेज. अब नेक्स्ट है फोर्थ रेस्ट्रिक्शन. उसने क्या लगाया कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर एंड ऑल कंसोनेंट्स आर टुगेदर. तो वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं? ये है, इतने हैं, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट उसमें. तो हम कंसोनेंट कितने हैं? कंसोनेंट्स को लिख लीजिए इधर, एम, जी, एन, टी एंड एन. अब ये टोटल कितने एंटिटीज बन गई? 2 सेपरेट एंटिटीज बन गई है.
तो इन दो सेपरेट एंटिटीज को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हम फैक्टोरियल 2, लेकिन अब ये जो वॉवेल्स हैं इनको भी तो हम कुछ अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और इसमें देखिए कोई अलग तो नहीं है, इसमें क्या है, ये फैक्टोरियल 5 अपॉन इसमें 2n है तो फैक्टोरियल 2। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये होता है बंडल मेथड। जो जो भी आपको सेम दिख रहा है उनको एक बंडल में पहले बना दीजिए, फिर उनको एक एंटिटीज मानिए उस बंडल को। इस पूरे जैसे ये बंडल है तो उसको एक एंटिटीज मानोगे। उसके बाद में फिर उसके बाद ये देखना है कि इस एंटिटीज के अंदर इस बंडल के अंदर में कौन कौन सी उनको भी अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, हम कितने तरीके से कर सकते हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टोटल आंसर आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है उसमें गैप मेथड। गैप मेथड को हम कैसे यूज करेंगे, ये सब इसमें एक क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ इमेजिनेशन इज बी अरेंज सच दैट कि बोथ एज आर सेपरेट। पहले हमने क्या किया था कि बोथ एज आर टुगेदर। अब क्या है, हमें बोथ एज सेपरेट रखनी है ए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जिसको हमें अलग रखना है उसको, जिस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनको लिख लेते हैं, पहले उन वर्ड्स को लिख लेते हैं। जैसे जो 2A है उन 2A को मुझे अलग रखना है और बाकी सबको लेटर को रखो। पहले कितने हैं, I M G I N T I O N N। हमारे पास में कितने बचे, I M G I N T I O N, इतने लेटर हमारे पास में बचे। इनके ऊपर इनके अरेंजमेंट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब इनके रेस्ट्रिक्शन में नहीं है कोई भी, तो सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट करते हैं। तो इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने लेटर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो फैक्टोरियल 9 अपॉन। अब इसमें देखते हैं कोई सेम तो नहीं है, इसमें 3 आई हैं तो फैक्टोरियल 3 एंड 2 एन है, 2 एन है तो इस क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ये आ गया, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हमें देखना है कि दोनों ए साथ में नहीं आए, तो दोनों ए साथ में नहीं आएंगे तो ए कहाँ का आ सकता है, पहले उन गैप्स को हम काउंट करेंगे। तो ए यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर इधर इधर। तो अब देखिए कितने गैप्स बन गए ए को रखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमेशा जितने लेटर लिखे हुए हैं अगर उनमें हम गैप्स ढूंढने जाएंगे ना तो उससे एक ज़्यादा निकलेगा। तो जैसे ये 9 लेटर लिखे हुए हैं तो कितने गैप्स बन गए, 10। तो एक ए को प्रेस करने के लिए कितने लेटर हैं, 10 है। तो हम अब ये मान चलो कि ये जो है 10 लेटर्स को, 10 लेटर में से में मुझे 2 चुनने हैं कोई भी, तो कितने तरीके से मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये अब ये गैप क्रिएट हो गए एक तरह से, इनको बैठने के लिए गैप क्रिएट हो गए। तो कितने तरीके से ये बैठ सकते हैं यहाँ पे, तो 10 C2 ये एक तरह से सिलेक्शन है। ये 10 प्लेसेज में से मुझे 2 प्लेस को किसी को भरना है, बैठाना है या फिर तो यह सेलेक्ट करना है। तो क्या कर कैसे लिखूंगा मैं, सेलेक्ट करना है तो 10 C2। तो आ गया फिर आपका ये मल्टीप्लाइड बाई 10 C2 कर दो, ये आ गया आपका टोटल अरेंजमेंट्स। तो जब ये किसका है, मैन बोथ एज आर सेपरेट, जब दोनों एज सेपरेट्स हैं तो इनमें हमेशा गैप्स को हमें ध्यान में रखना है कि गैप्स कितने क्रिएट होंगे, वो ज़्यादा। कंडीशन है नो 2 आईज आर टुगेदर। जब नो 2 आईज आर टुगेदर इसका मतलब क्या है, जो तीनों आई हैं वो साथ में नहीं रह पाएंगी। नहीं तो सबसे पहले उसमें सेम करते हैं, बाकी के जितने भी लेटर है ना उनको हम लिख लेते हैं, M A G N A T O और N। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। और गैप्स कितने बन गए, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप्स बन गए। तो हम जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पहले हम उनके अरेंजमेंट्स निकालेंगे। तो कितने हैं, 8 है तो फैक्टोरियल 8 अपॉन इनमें फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, आई हटा दिया तो हमने 2 A होंगे इसमें और 2 N, 2 A एंड 2 N। अब देखते हैं गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप्स है। इन 9 गैप्स को मुझे फिल करने के लिए
3i चाहिए, तो इन सब में 3i डाल सकता हूँ मैं। कितने तरीके से डाल सकता हूँ, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, तो 9c3, ये आपका अरेंजमेंट्स हो गए। अब थर्ड कंडीशन है उसी की, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, कोई भी वॉवेल्स जो है साथ नहीं होना चाहिए। तो वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास में, आई एंड ए और ओ, इतने 6 वॉवेल्स हैं हमारे पास में। और बाकी जितने भी हैं अभी उन लेटर्स को लिख लेते हैं। क्या है, एम है, जी, एन, टी, एन। कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे। अब 5 को बनने के लिए कितने गैप्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 प्लेसेस क्रिएट हो गए इनके लिए हमें हमारे पास में। तो पहले जिन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है हम उनका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कितना बचेगा, 5 अपॉन 5 पहले हम जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके वेज लिख लेते हैं, कितने वेज हो सकते हैं। तो 5 अपॉन 5 हो सकता है। नाउ अभी 6 प्लेसेज है, 6 प्लेस को भरने के लिए मुझे 6 लेटर है मेरे पास में, तो कितने तरीके से हो सकता हूँ मैं, 6c6। नाउ अब ये है, इनको भी तो अरेंज किया जा सकता है कि ये पहले आई यहाँ आया तो ये ए भी तो आ सकता है यहाँ पे, ये आई यहाँ पर आया तो यहाँ पे ओ भी आ सकता है। तो इसलिए इनको भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो कितने तरीके से कर सकता हूँ मैं इनको, तो 6 अपॉन 3 इंटू 2, क्योंकि इसमें क्या है 3i सेम है एंड 2a सेम है, इसलिए 6 अपॉन 3 इंटू 2। ये आ गया आपका टोटल अरेंजमेंट्स। नाउ नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स आर अल्टरनेट। नेक्स्ट है वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स आर अल्टरनेट। तो इसमें क्या करेंगे हम, किसी भी एक को या तो वॉवेल्स लिख लीजिए या कंसोनेंट्स को लिख लीजिए पहले। तो वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स हैं हमारे पास में 6 एंड कंसोनेंट कितने, कंसोनेंट है हमारे पास में 5। तो अब पहले किसी को भी बैठा लीजिए। पहले चलो हमने ये कंसोनेंट को पहले बैठा लिया, जैसे एम, जी, एन, टी एंड एन। अब इसको भरने के लिए हम पहले एक यहाँ बैठा सकता हूँ मैं, यहाँ इधर कितने कैप्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 कैप्स बन गए। और मेरे पास में कितने वॉवेल्स हैं, 6 ही वॉवेल्स हैं, मतलब एक एक करके मैं बैठा सकता हूँ इनको। तो कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं हम, पहले जो कंसोनेंट हमने बैठाए थे उनका अरेंजमेंट्स देख लेते हैं। क्या हो सकता है, 5 अपॉन 2, क्योंकि इसमें क्या है 2n है। अब ये मल्टीप्लाइड क्या होगा, अब वॉवेल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं, सेम 6 अपॉन 3 इंटू 2। ये आपके आ गया टोटल अरेंजमेंट्स। फिफ्थ कंडीशन क्या है, 2 आईज आर टूगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड। मतलब 2 आई एक जगह आ सकती हैं, 2 आई उन दो का एक बंडल बना लीजिए, ये एक जगह पे आ सकती हैं और ये एक जगह आ सकती है, ये दोनों साथ में नहीं आ सकती हैं। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी हो गई एक तरह से। ये बाकी के बचे लेटर्स लिख लेते हैं हम पहले, एम, ए, जी, एन, ए, टी, ओ, एन। अब जैसे हम किसी भी गैप में पहले इनका अरेंजमेंट लिख लेते हैं जिन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अपॉन 2 इंटू 2। इसमें 2a है एंड 2n है। और अब देखते हैं एक गैप में कितने गैप्स बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप्स बन गए। अब 9 गैप्स में 2 डिफरेंट एंट्रीज है, तो सिंपल है 9c2 कर सकता हूँ मैं इसको। ये आपका एक अरेंजमेंट हो गया। अब एक और चीज़ इसमें है कि ये दोनों आई, ये एक डिफरेंट एंटिटीज है, ये भी यहाँ पे आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो और कितने फैक्टोरियल से मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इस तरह से मुझे फैक्टोरियल 2 से और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब मेरा पूरा अरेंजमेंट्स बनेगा।
आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से करोगे इसको तो काफ़ी समझ में आएगा। आप बार बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट कीजिए और एक ही जैसे गैप मेथड हुआ या बंडल मेथड हुआ उसमें 4 से 5 क्वेश्चन कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिए रिपीट करके। आई एम श्योर दैट इट विल बी वेल अंडरस्टूड। थैंक यू।